हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और हम आज 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और जिन सीरीज को एक बार देखना तो बनता है। और ये सीरीज 2023 और 24 में रिलीज हुई है। तो अब चलिए ज्यादा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली सीरीज जो नंबर 10 पे आ रही है उसका नाम है अदृश्यम। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसका 2 सीजन आ चुका है। लेकिन अगर आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट दूसरे सीजन से चालू कर सकते हैं क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में एक अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी। भले ही दोनों सीजन में कैरेक्टर सेम है, माने जो लीड एक्टर्स हैं वो सेम है, मगर स्टोरी अलग है। तो आपको अगर सीआईडी जैसी वेब सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है। और दोनों सीजन को मिला के इसका 32 एपिसोड्स हैं, जिसमें पहले सीजन में 26 थे और दूसरे में 6 हैं। और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है। और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 5.7 की। 9 पे आ रही है उसका नाम है पहला प्यार लेस देन 1%। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें आपको टीनेजर्स की स्कूल की लाइफ को दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का रहता है जो पहले हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया है। लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसको देख के उसको पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। अब वो सोचता है कि इस स्कूल को छोड़ के ना जाए और यहीं रहे। लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की बहुत अमीर खानदान से है। और उसके बाद इस सीरीज में क्या क्या होता है वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। और अगर आप टीनेज स्कूल वाली रोमांटिक ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज का एक सीजन है जिसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट की बीच की है। और रेटिंग इसको मिली है 8.6 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 8 पे आ रही है उसका नाम है चमक। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो थोड़ी थोड़ी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड करती है। कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ जो कनाडा में रहता है और वहाँ पे वो एक रैपर है। लेकिन वहाँ पे कुछ वो ऐसा कर देता है जिसके कारण उसे इलीगल तरीके से इंडिया वापस आना पड़ता है। और यहाँ आके उसे मालूम चलता है कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है। अब वो अपने पिता के हत्यारों को ढूंढने की खोज में लग जाता है। अब वो ये कैसे करता है और कर पाता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको सीरीज में देखने को मिलेगी। सीरीज का 2 सीजन है जिसमें लगभग 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड कमाल की है। और लेंथ है पर एपिसोड का 45 से 50 मिनट के बीच का। रेटिंग इसको मिली है 6.8 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 7 पे आ रही है उसका नाम है राज जवान है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें 3 दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है जो हाल फिलहाल में ही पेरेंट्स बने हैं। अब इस कहानी में दिखाया गया है उन्हें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कैसे वो परेशान हो जाते हैं। जो लोग हाल ही में पेरेंट्स बने हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज काफी अच्छी है। और ये एक फैमिली सीरीज भी है तो आप इसे अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हैं। और इस सीरीज का टोटल अभी तक एक ही सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट की बीच की है। और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 8.2 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है दी वॉक ऑफ ए नेशन। ये एक हिस्ट्री बेस्ड वेब सीरीज है जिसमें आपको जालियांवाला बाग की कहानी को दिखाया गया है कि वो केस होने के बाद कैसे उसे हैंडल किया गया और पॉलिटिकल तरीके से या बोलेंगे कि ब्रिटिश के नजरों से वो भारत को कैसे देखते थे। सीरीज काफी इमोशनल है और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको देख के आपको गूज बम्स आ जाएंगे। हालांकि जालियांवाला बाग के केस के ऊपर तो बहुत सारी सीरीज बन चुकी है, सीरीज या बोले मूवीज भी बन चुकी है, लेकिन ये सीरीज कुछ खास है क्योंकि ये एक लिमिटेड सीरीज है। माने इसके लिए आपको नेक्स्ट सीरीज का वेट नहीं करना पड़ेगा और इसका एंडिंग जो है वो कमाल का है। और इसके एक सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट की बीच की है। और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 8.3 की। अगली सीरीज जो नंबर 5 पे आ रही है उसका नाम है जिंदगी नामा। ये एक एंथोलॉजिकल सीरीज है, यानी कि इसके हर एक एपिसोड में आपको एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग बाकी लोगों से थोड़ा अलग होते हैं, यानी वो छोटी छोटी चीजों को भी बारीकी से देखते हैं और अगर उन्हें वो पसंद ना आए तो उनकी जिंदगी पे वो काफी प्रभाव करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आप आज ऑफिस में गए हैं और आपको किसी ने हल्का सा डांट दिया या आपका थोड़ा सा मजाक उड़ा लिया, तो पूरे दिन तो छोड़िए ही, पूरे हफ्ते या पूरे महीने अगर आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें आपको इस सीरीज में दिखाई गई है। कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है इस सीरीज का। और इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट की बीच की है। और रेटिंग मिली है सीरीज को 7.2 की। अगली सीरीज जो नंबर 4 पे आ रही है उसका नाम है ब्रिंदा। ये एक सीरियल किलर थ्रिलर वेब सीरीज है और इस सीरीज से साउथ एक्टर त्रिशा ने अपना ओटीटी पे डेब्यू किया है। इस सीरीज की कहानी कुछ इस तरह है कि कई सारे सुसाइड्स हो रहे हैं और सभी को लगता है कि ये एक आत्महत्या है।
लेकिन एक लेडी पुलिस वाली है जो समझती है कि ये सब मर्डर्स हैं और ये कोई सीरियल किलर कर रहा है, और वो इसी केस पे ऊपर लग जाती है। सीरीज में कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको असुर सीरीज की याद दिलाएगी, और सस्पेंस है तो ये सीरीज पूरी तरह से भरी हुई है। आपको लगेगा कि ये होने वाला है, लेकिन अचानक से कुछ और हो जाता है और उसकी वजह से एक और ट्विस्ट आता है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं, और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है, और रेटिंग इसको मिली है 7.3 की। नंबर 3 पे आ रही है, उसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा हिस्ट्री बेस्ड वेब सीरीज है जिसमें आपको दिखाया गया है कि भारत अभी आजाद होने वाला है, लेकिन तभी कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं कि धर्म के नाम पर एक अलग कंट्री बनाई जाए, यानी कि पाकिस्तान। और उस टाइम का माहौल कैसा था और क्या क्या डिसीजन लिए गए और उनका कारण क्या था, ये सब चीजें आपको इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। हमने बहुत सारी ऐसी सीरीज देखी है, चाहे मूवीज देखी है, जिसमें भारत की आजादी के ऊपर बात की गई है, लेकिन ऐसी काफी कम स्टोरीज हैं जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई और कंट्री के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। और इसका एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं, और सभी 30 से 40-45 मिनट के बीच की है, और रेटिंग इसको मिली है 8.3 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 2 पे आ रही है, उसका नाम है मानवत मर्डर्स। ये एक मराठी बेस्ड वेब सीरीज है जिसे हिंदी में डब करके सोनी लिव पे रिलीज किया गया है, और ये एक मिस्ट्रिकल थ्रिलर सीरियल किलर वेब सीरीज है जिसमें एक 1970s का दौर दिखाया गया है जहां एक साथ 10-11 बच्चे का मर्डर हो गया है। अब वो मर्डर किसने किया और उसके ऊपर क्या एजेंडा है, वो सारी चीज आपको इसमें दिखाई गई है। और 1970s का दौर है और वो भी गांव का सीन है, तो कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो शायद अभी आप भूल चुके हैं, जैसे बैलगाड़ी, टांगा वगैरह वगैरह, और सारी कुछ चीजें पता चलेगा। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं। एपिसोड लगभग 30 से 45 मिनट के बीच की है, और इसका फाइनल एपिसोड लगभग 50 से 55 मिनट के बीच का है, और रेटिंग इसको मिला है 7.1 का। हमारी आखिरी सीरीज जो नंबर 1 पे आ रही है, उसका नाम है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो एक ट्रू स्टोरी पे बेस करती है, और इसकी कहानी शुरू होती है नागपुर से। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड सीरीज है, तो इसमें आपको कई सारे ऐसी चीजें भी दिखाई गई हैं जो आपको शायद न्यूज में भी देखने को मिलेगी, और इसमें रियल फुटेज का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया गया है। कहानी एक मर्डर मिस्ट्री पे है जो काफी एक हाई प्रोफाइल केस था। अब वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, और क्या आपने इस न्यूज को पहले देखा है कि नहीं, सारी चीजें आपको सीरीज में दिखाई गई हैं। और ये एक सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, तो ज्यादा अगर मैं आपको इसके बारे में बोलूंगा तो आपको कहानी के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए आप इस कहानी को देखिए, और ये तो गारंटी है कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स है, और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट की बीच की है। रेटिंग मिली है इस सीरीज को 8 की। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज जो 2025 में आई है, और सारी की सारी सोनी लिव पे अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी सीरीज आप देख चुके हैं और कौन सी आपको पसंद आई है। अब चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।